हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं महाडा कॉलोनी में, सोलापुरी चौल जिसको बोलते हैं। और यहां पर आने का रीज़न है कि जगह जगह पर हम जिस तरीके से सर्वे कर रहे हैं, आज हालांकि आखिरी दिन है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी एरिया में हम पहुंच पाए वहां पर जाकर लोगों का रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या लगता है कि इस बार ईस्ट हो या वेस्ट कौन एमएलए बनना चाहिए। तो यहाँ पर आज हम सर्वे करेंगे और जानेंगे कि लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं। खास तौर पे अभी तक आप लोगों ने मेरे सर्वे में देखा है कि सिर्फ जेंट्स और लड़के ही बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी यहाँ पर हमें कॉल आता है कि आप यहाँ पर आइए, हमें भी कुछ बोलना है। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश करेंगे जानने की कि लोग यहाँ पर किसका रुझान लेकर बैठे हैं और वो लोग क्या चाहते हैं। भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 MBPS का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री। और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। जी, क्या कहना चाहते हो आप? हम ये कहना चाहते हैं कि अब के हमको पतंग को लाना है। क्यों लाना है कि हमने बहुत लोगों को जिता के देखे, हमारी अब के अपने कौम वाले को लाएंगे और अब क्या हमको उनको ही जिताना है पूरी। क्या वजह है? वजह तो कुछ तो होगी ना। और किसी को जिताया था, किसी ने कुछ करा नहीं। अब ये आएंगे, पानी की तकलीफ हमको हर चीज की, हमारी मस्जिदों से वो उठा ले रहे, निकाल ले रहे, कब्रिस्तान बंद कर देंगे, वो कर देंगे, तो हम काय को लाएंगे? ये वजह से हम बाथरूम सही नहीं, हर चीज की तकलीफ, पानी की तकलीफ, हर चीज की तकलीफ है। बोल रुकना। तो वारिस पठान को जिताना है। तो वारिस पठान के साथ साथ एक मुस्लिम कैंडिडेट और भी है ना, रियाज आजमी। वो हमको वारिस पठान ही चाहिए। वारिस पठान ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो काम करके देंगे और हमको ईमान के लिए खड़ा होना है। ईमान के लिए खड़ा होना है, शहर के लिए नहीं खड़ा होना है। शहर के लिए सब मुसलमान जो है अपने, बस हम कौम के लिए ही लड़ेंगे। कौम के लिए भी लड़ते हैं, बात सही है, लेकिन शहर का भी तो भला होना चाहिए ना। सिर्फ मुसलमान हिंदू मुस्लिम करेंगे तो कैसे चलेगा? दोनों चीज का होएगा ना, ऐसा थोड़ी रहेंगे। क्या 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 करेंगे बताइए? वो करेंगे ना, मतलब शहर के बारे में भी करेंगे और कौम के लिए भी करेंगे। क्या करेंगे वो? मैं वो जानना चाहता हूँ कि क्या करेंगे। हमारे मुस्लिम के लिए लड़ना जरूरी उनका ही है बस। हाँ, अभी मुस्लिम के लड़ने वाले को जिताएंगे आप, तो वो तो रियाज आजमी भी करेंगे, वो भी तो मुस्लिम है ना, वो नहीं करेंगे? तो वो इधर के एरिया में करेंगे नहीं ना, हमारा एरिया अलग है। एमएलए बोले तो पूरा ईस्ट होता है, इनके अंदर है, वो दूसरों के अंदर नहीं है। हाँ, इसके लिए हमको इनको लाना है। हाँ। और कोई? में ईमानदारी है, समझ बूझ है। अच्छा, हाँ। आपने क्या काम देखा है उनका? वारिस पठान को आप जानते हैं? हाँ, बहुत दिन से जानते हैं, हर चीज क्या जानते हैं उनके बारे में? हर चीज में मोबाइल पे देखते हैं। वैसे भी हमारे लिए वो खड़े होते, इस्लाम के वास्ते, मुसलमान के लिए, एरिया के लिए, सबके लिए वो खड़े होते। खड़े तो दूसरे लोग भी होते हैं ना। नहीं तो हम उनकी ईमानदारी देखते हैं, आज से नहीं, बहुत दिन से उनको हम जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि वो बाइकल्ला में भी एमएलए रह चुके हैं, आप जानते हैं उनसे? वो आप जो करेंगे तो आप सही काम करेंगे। अब जो है तो हम लोग को नसीहत लग गई है, हर किसी को जिता के देके हमने आपके उनको ही लाना है हमको। ये ठानने की वजह, क्योंकि और भी तो कई सारे लोग हैं, पावरफुल लोग हैं जो खड़े हैं भिवंडी वेस्ट के अंदर। तो ये भी कुछ नहीं करेंगे तो भी हमको मंजूर यही है, हमको इनको ही लाना। जो भी है बस यही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे शहर के लिए काम करे या ना करे, कुछ भी नहीं करेंगे भी तो चलेगा, मगर लाना इनको ही हमको। आप क्या कहते हो? हम भी वही बोलेंगे। आप वही बोल रहे हैं कि चाहे कुछ करे या ना करे। हाँ, वोट ये तो गलत है ना, फिर कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, शहर के लिए भी तो करना चाहिए। जीत के आएंगे, हमको यकीन है कि वही आएंगे। हाँ, तो फिर वो काम करेगी ना। तो आप हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हो? हाँ, आसानी मिलती है वहाँ पर? हाँ। कौन से हॉस्पिटल में? आईजीएम में। आईजीएम में आसानी है। हाँ, सुविधा मिलती है? हाँ, अभी मिलती है। बच्चों की एजुकेशन की फीस और उनकी पढ़ाई लिखाई सब फ्री हो चुकी है? जो 10 रुपया है वो फ्री हो गया। क्या फ्री हो गया? वो 10 रुपया जो केस पेपर का होता है वो अभी नहीं लेते। इमरजेंसी अगर होती है, सुनिए, इमरजेंसी होती है तो आईजीएम में रेफर किया जाता है कि आप मुंबई जाओ, कलवा जाओ, थाना जाओ। तो आप लोगों को वो सब नहीं चाहिए कि यहाँ पर इलाज चाहिए, बच्चों की पढ़ाई चाहिए? आप इसकी बजाय आप बोल रहे हो कि अजान के बारे में। यहाँ पे मदरसा चाहिए हम लोग को, मुसलमान यहाँ पे मदरसा नहीं है। एक मदरसा है और एक मदरसा चाहिए हमको। तो हम मदरसे के भी लिए बोर्डिंग के बच्चे, दूर से बच्चे आते हैं, हम लोग को उधर महापोली जाओ, मालेगांव डालो। क्यों डालेंगे? हमारे मोहल्ले में डाल के दो ना, हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे। मुसलमान रहेगा तो यहाँ पे डालेगा, इसके लिए हम वोट उसी को देंगे। मेरा नाम शहबाज है भाई। कहाँ रहते हैं सर? मैं माडा कॉलोनी में रहता हूँ। क्या लगता है आपको भिवंडी वेस्ट का इस बार एमएलए कैंडिडेट कौन होगा और क्यों? कैंडिडेट मतलब कौन जीतेगा और क्यों? भाई जनता तो इस वक्त उसको जिता के लाएगी जो हमारा मेन मुद्दा, असल मुद्दा ये कि जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे और जो उसके लिए आवाज़ उठाए, हम उसके साथ है। वो भले कोई भी कैंडिडेट हो, जो हमारे नबी के लिए आवाज़ उठाएगा, हमारा अधिकार वोट का उसी को है। नबी के
की शान में गुस्ताखी करने के खिलाफ तो अब लोग सभी लोग बोल रहे हैं कि हम भी करेंगे, 4-5 लोग नाम जो आप जानते ही हैं कि सामने हैं, सभी करने को बोल रहे हैं, तो फिर क्या सबको वोट देंगे? नहीं तो जो खुल के सामने आया, अभी तक बोल तो रहा सभी है, कोई उतरा वेस्ट में आता है ना, वो एरिया के ईस्ट में आता है, वो ईस्ट में आता है, ये वाला वेस्ट में। वहाँ का आमदार जीता हुआ है, वो आमदार जबकि जीतने के बाद उसको रोड पे उतरना चाहिए था कि जब हमारे नबी के शान में इतनी गुस्ताखी हुई। वेस्ट की बात कर रहे हैं कि ईस्ट की? क्योंकि महेश चोगले था पिछली बार यहाँ पर। मैं जीते हुए अपने मुसलमान भाई की बात कर रहा हूँ, रईस शेख की बात कर रहे हैं। हमारा भाई जीता हुआ है, तुम पावर में रह के तुम जो है रोड पे क्यों नहीं उतरे? तुम्हारा काम था रोड पे उतरना, क्या हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई? एक बंदा वहाँ से रैली लेके आता है औरंगाबाद से और यहाँ पे लोगों को बताता है कि देखो हम संविधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ सकते हैं। तो भाई तुम जब पावर में होने के बाद तुम नहीं उतरते तो तुम्हारे ऊपर क्या भरोसा किया जाए कि तुम आगे जीतने के बाद करोगे? ठीक है, आप जिसकी बात कर रहे हैं वारिस पठान, वो तो मुंबई से भी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ का एक कैंडिडेट है रियाज आजमी, वो भी तो मुस्लिम है, वो भी तो बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हम नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। वो लड़ेंगे, ठीक है, लड़ रहे। अभी 5 दिन 6 दिन से हफ्ते भर से रियाज आजमी साहब बोल रहे कि हम आवाज उठाएंगे। हमारा कहना ये है कि अभी जो भी हादसे हुए, आपको जब खड़ा होना था तो हम तुम्हारे साथ रहते। जो भी हादसे हुए भिवंडी के अंदर या इंडिया के अंदर, जो भी मुद्दे उठे, तुम क्यों नहीं आवाज उठाए? आज है ना, मैं खुद गवाह हूँ उस चीज का। मैंने खुद उनके साथ एसीपी डीसीपी में जाकर उन्होंने कंप्लेंट किया, एफआईआर किया। आवाम को जागरूक कहाँ किए? अभी आके बोल रहे कि हमको जिता दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, हमको नहीं चाहिए। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ आवाज उठाने इन द सेंस कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये चीज हुई थी तो उन्होंने अपनी टीम को लेकर एसीपी में और डीसीपी ऑफिस में जाकर एफआईआर करवाया है और लेटर दिया। ऐसे सभी कर रहे, ऐसे हम देख रहे भिवंडी में सभी कर रहे। जब हमारे इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से भिवंडी में जब दाखिल होने से पहले सबको निवेदन दिया गया था, वहां से चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, ये जितनी भी पार्टी है सेकुलर, सबको निवेदन दिया गया था। जितने मुसलमान कैंडिडेट थे, ये लोग मुसलमान कैंडिडेटों के मुसलमान का वोट सिर्फ लेना जानते हैं, लेकिन मुसलमान के मुद्दे पे नहीं आएंगे। इलेक्शन आएगा तो ये लोग सिर्फ क्या बोलेंगे कि हमको वोट दो, हम हमारे मुसलमान के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मालेगांव में अबू आसिम साहब ने क्या बोले कि मुसलमानों को कुछ होने नहीं देंगे, हमारे 9 एमएलए आने दो, 8 एमएलए आने दो। तो जब यही हमारे असद साहब बोलते हैं तो आप भी टीम क्यों बोलते हो? अब ये नफरत की बात नहीं हुई, ये नफरत की बात नहीं हुई। अब हमारे जो कायद जो असद रईसी साहब है, ये जब हक की आवाज उठाते तो आप लोग बोलते, जो सेकुलर पार्टी है वो बोलते कि ये बीजेपी की बी टीम है। अभी महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की टीम कौन है? जब तुमको महाविकास सब एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं, सब एक दूसरे को। महाविकास आघाड़ी से समाजवादी को दो उम्मीदवार दिया गया, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख साहब, अब अपना गोवंडी से अबू आसिम साहब। हम एतराज नहीं, हमको ठीक है, हमारे सपोर्ट रईस शेख साहब को है। भिवंडी वेस्ट से हमारा सपोर्ट रईस शेख साहब को है। ईस्ट से है वो? हाँ, ईस्ट से। वेस्ट से जो सपोर्ट हमारा है, वेस्ट से आप कैसे सपोर्ट करेंगे? आपका वोट है क्या वहाँ पर? ताल्लुकात है, और भी आवाम है, हमारे रिश्तेदार है, हम उनको बोले कि वहाँ से उनको ही जिताओ। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमारा ईस्ट वेस्ट में हमारा कैंडिडेट वारिस पठान साहब रहेगा। पठानी रहेगा? वारिस पठानी साहब। उनका मैनिफेस्टो देखा आपने? क्या क्या है? हम क्या था उसके अंदर? उन्होंने जो बताया कुछ बिल की बात की है और मदरसे की बात की है, और भी जो भी भिवंडी में रोड है, पावर है, सुनो जो, और ये चीज अपना स्कूल वगैरह है जो बंद है, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की जो स्कूल बंद है, ये सब का मुद्दा उठाए। मैन्युफैक्चर में वही है, ये सब काम करेंगे। अब हमको वही नेता चाहिए, काम भी करेंगे और हमारे लिए खड़े भी रहेंगे, हमको वो नेता। जी भाई, क्या बोलना चाहते? ऐसा सब बोलते हैं, क्या वो बाहर का आदमी है, काम नहीं करेगा? तो रईस शेख साहब भी बाहर की थे ना, आज जाके गैबी नगर, शांति नगर देख लो, पूरा आरसीसी बन गया है। तो एक बार बात वो नहीं है, बात यह है कि रईस शेख साहब ऑलरेडी वहाँ पर कॉर्पोरेटर थे और कॉर्पोरेटर में रहते हुए उन्होंने काफी काम किया था। लेकिन ये पिछली बार बायकल्ला में एमएलए थे, लेकिन दूसरी बार वो हारे, वहाँ से टिकट भी नहीं मिला। अब यहाँ पर आए हो, पार्टी ने उनको टिकट देकर यहाँ पर भेजा है, तो पब्लिक वो बोल रही है कि जब वहाँ पर हारे हैं तो यहाँ पर कैसे जीतेंगे? पब्लिक कैसे सपोर्ट करेगी? कैसा है, अब देखो, जहाँ पे इंसान खड़ा होता है वहाँ पे उसको गिराने के लिए बहुत सी ताकतें लगी रहती है। उनके साथ भी वो हुआ। तो एक बार अगर यहाँ पे वो हार है तो हमारा काम बनता है उनको लाया जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो नामूसे रिसालत पे हमेशा खड़े होते, इलेक्शन से लेना देना नहीं है। जैसा इम्तियाज जलील साहब क्या बोले थे, ये ऐसे सियासत को मैं ठोकर मारता हूँ, अभी नाम बात आ गई है नबी की तो ये खड़े हो गए। वैसे इनको भी है, इनको भी हम आजमाएंगे। नबी की शान में गुस्ताखी गलत चीज है, कोई भी धर्म की गुस्ताखी हो वो गलत चीज है, नहीं होना चाहिए। लेकिन धर्म के साथ साथ भिवंडी शहर के डेवलपमेंट के बारे में भी तो सोचना है। वो कैसे होगा? होगा, इंशाल्लाह होगा। एक बार आने दो उनको भी, इनको भी आजमाएंगे हम।
हाँ। हम इसी वार्ड के रहने वाले हैं। आज हमारा माडा कॉलोनी देख लो, 10 साल का मेयर है, वो आते हमारे मोहल्ले में रैली करते, हमारी औरतें बाहर खड़ी के उनसे कुछ सवाल जवाब करे, लेकिन वो ऐसे आते हवा की तरह आते और तूफान की तरह निकल जाते। और यही मेयर साहब दूसरे के वार्ड में जाते हैं तो लोगों के सामने हाथ जोड़ते कि मुझे वोट दो। तो भाई तुम अपना वार्ड छोड़ के लोगों के वार्ड में जाते हो, लोगों से वोट की भीख मांगते हो, लोग वोट मांगते हो, तो भाई तुम्हारा वार्ड तो आओ, तुम ये तुम्हारा अपना वार्ड है ना। अभी तुम्हारे पास तो इतना बेहतरीन मौका था कि तुमको कॉलोनी की जनता ने वोट नहीं दी, फिर भी तुम जीत के आए। तुम हमारे नगर सेवक थे, तुम हमारे लोगों के पास आते कि भाई मुझसे क्या गलती हुई या मैंने ऐसा क्या किया जो तुमने मुझे वोट नहीं दिया, मैं तुम्हारा पूरा काम करके दूंगा। तुम हमारे दिल जीतते थे, लेकिन तुमने वो काम नहीं किया। आज से 15 दिन या 20 दिन पहले वही उन्हीं के वार्ड में हमारे एक लड़के का सर फोड़ा जाता है, उन्हीं के वार्ड में हमारे लड़के को मारा जाता है, सर फोड़ा जाता है, लेकिन ये कहाँ थे? ये आए रोड पे उतरे हमारे लिए। अगर तुम हमारे हमदर्दी रखते हो, हमारा वोट लेना चाहते हो तो हमारे लिए आओ, हमारे साथ खड़े रहो, हमें किसी से तकलीफ नहीं है। वो हमारे वार्ड के मेंबर है, वो आएंगे, हम देंगे वोट उनको, लेकिन तुम्हारा काम ये था आना बनता है यहाँ पर, तो लोगों की तकलीफ देखना चाहिए। हमारा दिल जीतने का टाइम था तुम्हारा ये वक्त। इलेक्शन ही तो टाइम होता है दिल जीतने का, बाकी और कहाँ? इलेक्शन से पहले दिल जीतना चाहिए, इलेक्शन के टाइम टाइम पे हाँ तो आदमी बोलता है कि ये तो जीतना नहीं है, ये सिर्फ आके हमारा वोट लेना जानते हैं, ये दिल जीतना आप नहीं होता है। आते पहले हमारे लोगों से, गली में से लोगों से मिलते कि भाई क्या है, मैं तुम्हारे मसले हल करूंगा, अभी नहीं तो मैं आगे करूंगा। कम से कम हमारे को एक दिलासा तो देते। तुम हमारी तकलीफ के टाइम हमारे साथ नहीं खड़े हो, इलेक्शन के टाइम आते हो, बोलते हमको वोट दो। चलो वो भाई कल्ला से आया ना, इंशाल्लाह हम जिता के दिखाएंगे उसको। पर्टिकुलर एरिया का वोट मिलने तो जीत जाएंगे वो। इंशाल्लाह हम मुस्लिम के साथ साथ हिंदू वोट भी चाहिए ना उनको। हमारा काम है वोट डालना, कामयाबी देना है, रब की जात है। हम रब की जात पे भरोसा करके हम वोट डालेंगे। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से MIM के लिए काम कर रहे। हमारे पैसे से, हमको पैसा नहीं चाहिए, कोई पार्टी से हमको पैसा नहीं चाहिए। हम हमारे जेब से पैसा लगा के MIM के लिए हम प्रचार करेंगे, हर चीज और कर ही रहे। हमारे एरिया में हर चीज वही हो रहा है, MIM का सपोर्ट हो रहा है। और इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी भिवंडी की पब्लिक देख चुकी है, महाराष्ट्र की पब्लिक पूरी देख चुकी है कि हमारे कौम के लिए कौन खड़ा है। बात ये रही कि केवल कौम का वोट चाहिए, कौम का नहीं, उनको हिंदू वोट भी सपोर्ट करते हैं। आज औरंगाबाद में देख लो, धुलिया में देख लो, मालेगांव में देख लो, हर जगह हिंदू लोग MIM को सपोर्ट करते हैं। इतना सपोर्ट था तो फिर बाइकल्ला से उनको हारना ही नहीं चाहिए था। अभी हारना ही नहीं चाहिए। हारने की वजह ये है कि जो लोग ये सवाल कर रहे हैं उनसे मेरा सवाल है कि बाइकल्ला में जो वारिस पठान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके सामने कैंडिडेट कौन कौन था? खाली अकेले MIM तो वहाँ लड़ नहीं रही थी। जो भी हो, जो भी लड़े उनका वोट किससे कटा वो देखो। आरोप लगाना तो बहुत आसान काम। वोट कटता कब है, वोट बटता कब है? जब आदमी को पता चलता है कि नहीं भाई अब काम इनसे नहीं हो रहा है, अब दूसरे कैंडिडेट को लाना चाहिए, नया कैंडिडेट लाना चाहिए। काम होता रहता है। अगर मैं रईस शेख की बात करूं, उन्होंने काम किया, पब्लिक बोल रही है हम फिर से जिताएंगे, आपकी बात मैं उसी मानता हूं। उसी उसी मैं पे आपकी बात मानता होता है। हूं। ये बात की दलील उस वक्त मानी जाएगी जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। ये सही बात कही आपने। मैं इस पे मानता हूँ आपकी बात कि रईस शेख साहब ने वहाँ काम किए, लेकिन जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा उसके बाद मालूम पड़ेगा कि वहाँ रईस शेख जीत रहे हार। ये संतोष MIM चाहती तो कैंडिडेट नहीं भी दिए। खाली अवैसी साहब अगर बोल दे वहाँ पे, अवैसी साहब अगर बोल दे वहाँ पे कि वोट मत दो, इनका बाप भी आ जाएगा तो रईस शेख को नहीं जिता पाएगा। इतने चाहने वाले MIM के वहाँ पे भी, अवैसी साहब के चाहने वाले, इसमें भी चाहने वाले बहुत है MIM के। लेकिन अभी आप जैसे बाइकल्ला का बता रहे हो, वारिस पठान साहब का, कि उनको आवाम ने वोट नहीं दी। अगर अभी रईस शेख साहब हार गए, हारना नहीं चाहिए, हार गए, तो फिर क्या बोलोगे आप लोग कि काम नहीं किए? काम तो कितना किए, फिर तो वोट बटेगा। वोट तो फिर वो क्या होगा मालूम है? वो काम के नाम पे वोट नहीं हुआ, वो धर्म के नाम पे वोट हुआ है। लेकिन यहाँ पे भिवंडी वेस्ट में हमको धर्म की बात नहीं है, हमारे लिए जो खड़ा है उसको हम देखेंगे, और जो हमारे एरिया को, हमारे बात तो धर्म की हो रही है ना कि जब नामोजन रिसालत पर जो आगे आवाज उठाएगा, लेकिन आवाज उठाएगा, जाहिर सी बात है, हम मुसलमान है, जो हमारे लिए खड़े हम उनके लिए खड़े हैं। और भी जो मुसलमान कैंडिडेट है हमारे पास, लेकिन वो इससे पहले नहीं आते। भी हमारा है फैसला, हम यहाँ से माड़ा कॉलोनी से पूरी कोशिश है हमारी, माड़ा कॉलोनी और झोपड़पट्टी से पूरी कोशिश है MIM को वोट गिरेगा।